जब आरजेडी के विधायक पिटा रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे? बीजेपी वाले मजा ले रहे थे, कह रहे थे क्या ये करेगा तो पिटाएगा नहीं। अगर उस समय अगर आप कह देते कि नहीं ठीक है ये माननीय सदस्य है, इनको पीटना गलत है, तो उस समय आप चुप थे। आज वही आरजेडी इनका जब मजा ले रही है तो इनको बुरा लग रहा है। लोकतंत्र याद आ रहा है। अब लोकतंत्र याद आ रहा है। महिला किसकी गलती मानते हैं? क्या पहले मिर्ची फेंका गया? इस पे लोगों का सवाल है। ये पहले मिर्ची कौन फेंका नहीं फेंका, लेकिन सवाल है कि पहली बार ऐसा हुआ मिर्ची लेकर के कोई पहली बार आया है। प्रकार से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, क्या लोकतंत्र की हत्या है जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है? प्रथम दृष्टिया ये लगा है कि वो आदमी जो है वो डाक बंगला के पास गया ही नहीं, वो छज्जू जहाँ बाग पे में लाठीचार्ज हुआ। हाँ स्पष्ट कर देते हैं। और कहीं लाठीचार्ज हुआ? देखिए जो भी लाठीचार्ज हुआ डाक बंगला के पास हुआ। तो देखिए सिग्रीवाल साहब अनुभवी नेता हैं, माननीय सांसद हैं, वो बैरिकेड तोड़े हैं तो उनको उनके बाद में क्या हुआ वो आपको बेहतर पता है कि कैसे वीडियो उनको पिटाने का भी आ गया। ठीक, बिहार के पटना में जो भाजपाइयों पे लाठीचार्ज हुआ उससे आप वाकिफ़ हैं, वहाँ पे मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ सन्नी जी, और कहा यह भी जा रहा है कि भाजपाइयों ने सबसे पहले मिर्ची पाउडर फेंका, उसके बाद उसका लाठीचार्ज हुआ, भीड़ बेकाबू हुई, फिर दर्जनों लोगों पर लाठियां बरसी। क्या लगता है, आप तो वहाँ पे मौजूद थे, किसकी गलती मानते हैं? क्या पहले मिर्ची फेंका गया? इस पे लोगों का सवाल है। देखिए मिर्ची फेंका गया क्या फेंका गया इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि पहले फेंका गया या बाद में फेंका गया। सवाल यह है कि देखिए जब भी कोई प्रदर्शन होता है, आप अभी अगर पटना में है काफ़ी दिन से, तो जो यहाँ पत्रकार जो प्रदर्शन कवर करते हैं सारे पत्रकार को पता है कि बिहार पुलिस पटना के डाकबंगला चौराहा से आगे जाने नहीं देती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो लोग नए पत्रकार बने उनको जानकारी नहीं है तो इसलिए वो चला रहे हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। देखिए एक नियम है, एक प्रोटोकॉल है। एक तो एसएसपी ने कहा कि आपने जो है परमिशन ही नहीं लिया था, परमिशन गांधी मैदान का था, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ है कि कोई भी आदमी प्रदर्शन करता है ना तो उनके जो कार्यकर्ता रहते हैं वो थोड़ा उत्सुक रहते हैं, नया नया पटना में आए हैं, यहाँ कुछ करेंगे तो लोग गाँव में देखेगा, ये सारी क्रिया उनके सर में घूमते रहता है। ये पहले मिर्ची कौन फेंका नहीं फेंका, लेकिन सवाल है कि पहली बार ऐसा हुआ मिर्ची लेकर के कोई पहली बार आया है। हाँ हमने देखा है लोगों को एक तरफ से आधार चलाते हुए, ये देखा है एसटीटी ये जो अभ्यर्थी हैं वो लोग चलाते थे, ठीक है, हमने ये देखा है। मिर्ची वाला कांड तो बीजेपी वालों ने पहले उकसाया नहीं, इसको हम कैसे कहते हैं कि उकसाया, ये नहीं है ना। सवाल ये है कि अगर आप उस बैरिकेड को छुइएगा और कोशिश कीजिएगा कि हम उधर चले जाएं तो आपको पिटाना ही पिटाना। एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है कि जो सिग्रीवाल जी हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उन्होंने सबसे पहले बैरिकेड को तोड़ा है। तो देखिए सिग्रीवाल साहब अनुभवी नेता हैं, माननीय सांसद हैं, वो बैरिकेड तोड़े हैं तो उनको उनके बाद में क्या हुआ आपको बेहतर पता है कि कैसे वीडियो उनको पिटाने का भी आ गया। ठीक है, बैरिकेड को आप छुइएगा, बैरिकेड पे आप कोशिश कीजिएगा कि हम पार करें, वहाँ व्यवस्था है। आप अगर 5000 भीड़ लेके और यूनिक देखने को ये मिला कि जो महिला पुलिस थी उसको सामने रखा गया था, उसके पीछे जो पुरुष पुलिस हैं वो पीछे में थे। देखिए पुलिस अपने तरफ से पूरी तैयारी में थी और हमें लगता है कि 10 से 15 मिनट में पूरा भीड़ तितर बितर हो गया। शुरुआत से जब जैसे वो आए, ये सवाल जरूर है कि भाई पुलिस एक तरह से जो वहाँ मजिस्ट्रेट होते हैं वो समझाते हैं, बात करते हैं, उनका ज्ञापन लेते हैं। नियम ये है, हम जो कवर किए हैं 5-6 नियम है, वहाँ खान सर जाते हैं जो मजिस्ट्रेट हैं, वो जाते हैं उनसे बात करते हैं, सर क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा बातचीत होती है। पुलिस पहले से तैयार थी। एक सवाल और है, जिस प्रकार से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, क्या लोकतंत्र की हत्या है जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है? काट दीजिए। क्या लगता है जो मौत हुई है, क्या लोकतंत्र की मौत हुई है? इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए ये अगर बिहार पुलिस के अनुसार अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इसकी जान जो है वो छज्जू बाग के इलाके में गई, ये डाक बंगला पहुँचे नहीं थे। और अगर हम पत्रकार हैं तो हम उस ऑब्जेक्टिव को लेकर के ही चलेंगे जो संवैधानिक अनुसार है। संविधान के अनुसार काटते नहीं, संविधान के अनुसार पुलिस को पावर है, पुलिस चीज़ों को छानबीन करेगी। अभी डॉक्टर चेकअप करेंगे कि आखिर मौत का कारण क्या है। प्रथम दृष्टिया ये लगा है कि वो आदमी जो है वो डाक बंगला के पास गया ही नहीं, वो छज्जू बाग पे लाठीचार्ज हुआ। हाँ स्पष्ट कर देते हैं। और कहीं लाठीचार्ज हुआ? देखिए जो भी लाठीचार्ज हुआ डाक बंगला के पास हुआ, ठीक है, वहाँ पे बैरिकेटिंग है
वहीं पे लाठी क्या चार्ज ये लोकतंत्र के लिए सही है? क्या लाठी तंत्र में लोकतंत्र बदल गया है? इससे पहले पूर्व में देखें तो विजय कुमार सिन्हा जब वो स्पीकर थे तो उन्होंने पुलिस को बुला के विधायकों को, सतीश दास जी के वो बूट से पीटा गया था। कई महिलाएं, ऋतु जायसवाल हैं, उनके सारी ब्लाउज तक फाड़ दिए गए थे। नहीं, वहाँ उस समय बीजेपी किरण देवी थी, ऋतु जायसवाल नहीं, सदन में किरण देवी थी। लेकिन सवाल ये है कि यही नैतिकता है। जब आरजेडी के विधायक पिटा रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे? बीजेपी वाले मजा ले रहे थे, कह रहे थे क्या ये करेगा तो पिटाएगा नहीं। अगर उस समय अगर आप कह देते कि नहीं ठीक है ये माननीय सदस्य है, इनको पीटना गलत है, तो उस समय आप चुप थे। आज वही आरजेडी इनका जब मजा ले रही है तो इनको बुरा लग रहा है। लोकतंत्र याद आ रहा है, अब लोकतंत्र याद आ रहा है। महिला और लोकतंत्र अगर बीजेपी ने एक तरह से कहा जाए कि ये एक तरह का नया सिस्टम बनाया है। बीजेपी नहीं बनाया, अपने ही लगाई आग में बीजेपी झुलस गई। हाँ, ये अगर आप उस समय विरोध कर देते कि नहीं माननीय सदस्य को कैसे मार दिया गया, नहीं मारना चाहिए था, आप स्पीकर थे, वहां पर और लोग आपके बीजेपी के कई नेता थे, लेकिन उस समय सोचे कि आपका क्या होगा, आप पिटाया आरजेडी वाला पिटाया। लेकिन आज जब आप पिटाए तब आपको बुझा रहा है कि नहीं भाई तो गलत हो रहा है हमारे साथ। यहाँ पर दिक्कत है। नैतिकता जो है वो बीजेपी जो है, नैतिकता बीजेपी ने पहले खत्म किया, आज आरजेडी वाले कर रहे हैं। अब आरजेडी के कार्यकर्ता देखिए सोशल मीडिया पे लगे खतरा है। सोशल लोकतंत्र के लिए एक खतरा एकदम है। लोग असंवेदनशीलता भूल चुके हैं और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। पूछिए कैसे की? 122 लोगों की जान मणिपुर में चली गई, प्रधानमंत्री चुप है। मणिपुर कहाँ? पाकिस्तान में है क्या कि चाइना में है? कहाँ है मणिपुर? आप बंगाल के लिए हल्ला कर रहे हैं, बंगाल के लिए मीडिया हल्ला कर रही है, ठीक है, आप मणिपुर के लिए नहीं हल्ला कर रहे हैं। सर कल परसों की बात है, एमपी में स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ, लाखों की तादाद में स्टूडेंट थे। जिस प्रकार से महिला पहलवानों को मारा गया, पीटा गया, किसान 1 साल तक सड़कों पे रहे, 700 से अधिक किसान मर गए, उनको आतंकवादी खालिस्तानी तक मीडिया ने साबित कर दिया। लेकिन वही मीडिया आज विधवा विलाप बिहार में कर रही है, जहाँ की एक कथित तौर पे एक कार्यकर्ता की मौत हुई है। तो मीडिया की इस दोहरे चरित्र को आप लोग समझ पा रहे हैं? आपके हिसाब में क्या है? देखिए, ये तो मीडिया लोग उसी समय से लोग समझ गए थे, 15-16 से ही, जब उन्हें मीडिया ने दिखाना किया कि देखिए 2000 के नोट में चिप कई अंकर है। जब मीडिया ने कहा कि मोदी ही जिताएंगे वर्ल्ड कप, किसान खालिस्तानी, जब मीडिया ने दिखाया कि स्टूडेंट जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है, मीडिया ने दिल्ली पुलिस को मीडिया ने जो है डिफेंड किया और वहाँ के वकीलों को डिफेंड किया, उस समय से स्तर कैसे गिरता है ये देखिए। और प्रधानमंत्री जी 132 जाने के बाद भी अगर आप चुप हैं तो 700 तक इन्हीं भाजपाइयों, यही भाजपाई उफ तक नहीं कर रहे थे, 700 किसान मारे गए। सर ये नैतिकता कहाँ चली गई थी? आप कह रहे हैं कि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, जान चली गई, हमारी पूरी संवेदना है उनके प्रति। लेकिन उसी बीजेपी के लोग जब अतीक अहमद मरे थे, याद कीजिए, लोग जश्न मना रहे थे। उनकी जब हत्या हुई तो लोग जश्न मना रहे थे। वो दोहरा रवैया नहीं था, वो दोहरा चरित्र नहीं था, वो दोगली नीति नहीं थी। आज दोगली नीति हो गई। दोगली नीति वो भी थी, जो लोग असंवेदनशील हैं उन पर एक बड़ा सवाल है। कोई भी आदमी, अगर हमारे यहाँ तो गांव में भाई, एक घर में अगर कोई आदमी मरता है पूरा गांव शोक मनाता है, पूरे गांव के घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। लेकिन अतीक अहमद मरा, उसकी हत्या हुई तो लोग जश्न मनाए, लोग फेसबुक पे लिख रहे थे। आज उनकी नैतिकता जाग गई। उस समय नैतिकता नहीं थी। वो आदमी नहीं है, वो सदस्य नहीं था संसद का, वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। हत्या कर देना इस देश में जस्टिफाई हो गया, क्यों? क्योंकि मुस्लिम था। तो ये चीज बीजेपी ने ही सेट किया कि अगर कोई ओपोजिशन वाला है तो उसको कुछ हो जाए, मजा लीजिए। और जब आप पर हुआ, तुम्हारा कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी वाला हाल हो गया। ये स्थिति बन गई है। चलिए, मीडिया के चरित्र को आपको समझना होगा। तो जहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी या बहुजनों की सरकार है, वहाँ मीडिया ईमानदार हो जाती है। लेकिन वही जहाँ बीजेपी की सरकार है, मीडिया डिफेंड करने लगती है, लाठीचार्ज को भी, किसानों की मौत को भी, महिला पहलवानों की पिटाई को भी। इस पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं? क्या लोकतंत्र वाकई खतरा में है? लोकतंत्र लाठीचार्ज में परिवर्तित हो गया है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता,